Hello students, today we will do some more importance related to voice. Actually tense के जो rules है वो हम कर चुके हैं. We have done in previous videos. Now if we get model form, अगर हमें मॉडल मिल जाता है किसी सेंटेंस में तो उसको कैसे हमने एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है. If we get model then we have to use the same model plus be form plus past participle. For example, I can write a letter. See, I can is our model form, write a letter. Then हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जाएगा, सिर्फ आपने मॉडल फॉर्म के साथ बी फॉर्म यूज़ करनी है. ओके, और मीन्स बी यूज़ करना है. अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी. स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये कंजस्टेड है, इसके लिए सॉरी. अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी. बाकी सारा रूल सेम रहेगा और सिर्फ ये 3 लाइन्स ही कंजस्टेड मिलेगी आपको, बाकी आगे बिल्कुल क्लियरली आपको दिख जाएगा. नेक्स्ट आपका पॉइंट है वर्ब्स हैविंग 2 ऑब्जेक्ट. कई बार हमें क्या मिलता है, एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं. वन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऐसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक बार एग्जांपल देखिए. ही टीचेज अस इंग्लिश. नाउ वी गेट 2 ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अस, सेकंड वन इज इंग्लिश. तो ही टीचेज, व्हाट टीचेज, इंग्लिश. मीन्स इंग्लिश इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. और अस मीन्स इट इज़ आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसको चेंज करने के हमारे पास 2 फॉर्म्स है. आप जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो. एक बार हम करेंगे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जैसे हम यूजुअली करते हैं. आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सपोज सब्जेक्ट बनाया, तो अस चेंज इनटू वी आर. रूल्स सेम है स्टूडेंट्स, वॉइस के अंदर रूल्स सेम रहेंगे. प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, सिंपल है, या कंटिन्यूस फॉर्म है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या परफेक्ट फॉर्म है. तो जो हम रूल्स उसका स्टार्टिंग से कर रहे हैं, रूल्स सेम रहेंगे, ठीक है. माइनर्स चेंज आते रहेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द सेंटेंस. तो अस चेंज इनटू वी सेम है, ठीक है. प्रेजेंट टेंस यूज़ किया हुआ है सिंपल, तो यहाँ पर हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद हमने लगाना सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है. वी आर टॉट इंग्लिश, मीन्स इंग्लिश इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू बाय हिम. सेम रूल स्टूडेंट्स. अगर आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी आपके पास है. बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इफ़ यू यूज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, तो आपने जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हो आप आफ्टर वर्ब, आपको क्या करना है, वहाँ पर 2 या 4 का यूज़ करना है. ये 2 प्रीपोजिशंस 2 या 4, इनको आपने यूज़ करना है. कैसे, देखिए. इंग्लिश आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, आपने इसको सब्जेक्ट बनाया. इंग्लिश इज़ टॉट टू अस. इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय हिम. ओके ओके स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर जो वी अस था, अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो हमने इसको चेंज किया. और यहाँ पर हमने सेकंड सेंटेंस में देखिए हमारा अस सेम रहा. अस सेम क्यों रहा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ही उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. अदरवाइज हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. कहीं आपको लगे कि इंग्लिश इज़ टॉट टू वी बाय हिम, वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ही शो कर रहे हो, आप इसका सब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, इसीलिए अस विल नॉट चेंज. तो कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, ठीक है. वही मैं आपको अभी पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूज़ करते हैं हम यूजुअली एज सब्जेक्ट, और इफ़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट देन 2 and 4 इज़ यूज्ड बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. You can see another example. I gave him a book. I gave, what gave, a book, means this is our direct object. Him, okay, it is our indirect object. अगर आप indirect object को subject बनाते हो as usual, तो he was given verb के तुरंत बाद आपने second object डालना है, ठीक है. a book by me, सेम रूल है. सिर्फ आपका क्या चला है, जो second object है आपका वो कहाँ आया है, before by, या यूँ कहें कि after verb, ठीक है. अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, सपोज आपने बनाया अ बुक को सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, अ बुक वॉज गिवन टू हिम. ओके, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जस्ट आफ्टर वर्ब आया, लेकिन उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, टू किया, और उसको हमने ही में भी कन्वर्ट नहीं किया. तो अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी. आई थिंक यू गॉट दीज पॉइंट्स. राइट दीज रूल्स इन योर नोटबुक स्टूडेंट्स.
ओके मैं भी आपके लिए एक असाइनमेंट और सेंड कर रही हूँ. यू हैव टू चेंज द सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस इनटू इनडायरेक्ट, सॉरी, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस.